हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ पर हुई, कैसे कैसे हुई, कौन से कारण रहे, से सब कुछ इसमें हम देखेंगे। 19 मई 1857 को राजस्थान के तत्कालीन एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति प्रारंभ होने की सूचना मिली। कब मिली? 19 मई 1857 को राजस्थान के तत्कालीन एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति प्रारंभ होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही यहाँ के एजीजी ने रियासतों में नियुक्त समस्त अंग्रेज अधिकारियों तथा रियासती शासकों को सूचित किया, है ना। क्या किया उन्होंने? यहाँ पे रियासतों में नियुक्त किए गए थे अंग्रेज अधिकारी और रियासत के शासक, उन सबको सूचित किया कि क्रांति भड़क उठी है, सब अपने अपनी रियासतों की सुरक्षा करें, क्रांतिकारियों को अपनी सीमा में न घुसने दें और घुस भी गए हैं तो उन्हें बाहर खदेड़ दें। क्या आदेश दिया कि क्रांति भड़क उठी है, सब अपने अपनी रियासतों की सुरक्षा करें, क्रांतिकारियों को अपनी सीमा में न घुसने दें, वो घुस भी गए हैं तो उन्हें बाहर खदेड़ दें। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ के एजीजी का प्रमुख चिंता का विषय अजमेर था। एजीजी का सबसे चिंता का विषय क्या था? अजमेर, जहाँ पर संपूर्ण गोला बारूद, अंग्रेज खजाना व अधिकांश कार्यालय अजमेर में स्थित थे। संपूर्ण गोला बारूद और खजाना और अधिकांश कार्यालय कहाँ थे उस समय? अजमेर में थे, जिनकी सुरक्षा NI-15 कर रही थी। जिनकी सुरक्षा किसके लिए, किसको लगाया था? NI-15 को लगाया गया था, जिसके अधिकांश सैनिक मेरठ और बंगाल के थे। सैनिक कहाँ के थे? NI-15 टुकड़ी के मेरठ और बंगाल के। इस कारण यहाँ के एजीजी का इस बटालियन पर अविश्वास हो गया और इसे अजमेर से नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ जितनी भी व्यवस्थाएं थी उन सबको अजमेर से नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया, जिस कारण NI-15 के सैनिकों का अपने एजीजी में अविश्वास हो गया और यही राजस्थान में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। इस कारण क्या हुआ है? एजीजी में अविश्वास पैदा हो गया, सैनिकों के मन में एजीजी के प्रति अविश्वास हो गया और यही कारण यहाँ पर क्रांति का बना। राजस्थान में बड़े बड़े स्थानों पर यहाँ के एजीजी ने सहायता, सुरक्षा व सूचना हेतु पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखे थे। राजस्थान में सहायता, सुरक्षा और सूचना के लिए पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखे थे, जिनके नाम है अजमेर में के डिक्सन, जयपुर के के ईटन, जोधपुर के के मैसन, उदयपुर के केशावर्स, भरतपुर के कैप्टन बारिसन और कोटा के मेगट बर्डन। अजमेर के कौन थे? कैप्टन डिक्सन, जयपुर के कैप्टन ईडन, जोधपुर के कैप्टन मैकमेसन, उदयपुर के कैप्टन शावर्स, भरतपुर के कैप्टन मॉरिसन और कोटा के मेगट बर्टन। इस समय राजस्थान के क्षेत्र में 6 सैनिक छावनियाँ थी। राजस्थान के क्षेत्र में कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, ब्यावर, देवली, नीमच, केरवाड़ा और एरनपुरा। नसीराबाद थी अजमेर में, ब्यावर थी अजमेर में, देवली टोंक में, नीमच मध्य प्रदेश में, खेरवाड़ा उदयपुर में और एरनपुरा जोधपुर में। इन 6 सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक और 30 अंग्रेज अधिकारी थे। कितने थे? 5000 भारतीय सैनिक थे और 30 अंग्रेज अधिकारी इन छावनियों में थे। राजस्थान की ब्यावर और खेरवाड़ा सैनिक छावनियाँ ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जहाँ पर विद्रोह शांत रहा। ब्यावर और खेरवाड़ा में विद्रोह शांत रहा, यहाँ पर कुछ भी क्रांति नहीं हुई। 28 मई 1857 को NI-15 के सैनिकों ने नसीराबाद पहुंच गए। 28 मई 1857 को क्या किया? NI-15 के जो सैनिक थे वो नसीराबाद चले गए। NI-15 के सैनिक NI-30 से मिल गए और दोनों बटालियनों ने मिलकर यहाँ पर नियुक्त अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वहाँ पे कौन सा अंग्रेज अधिकारी नियुक्त था? न्यूबरी, उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। अतः राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को हुई, नसीराबाद से हुई। तो राजस्थान में कहाँ से मानी गई?
क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को हुई, जो नसीराबाद से शुरू हुई। नसीराबाद के बाद 3 जून 1857 को नीमच में एक घुड़सवार सैनिक मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में क्रांति हुई। नसीराबाद के बाद कहाँ पे हुई? 3 जून 1857 को नीमच में एक घुड़सवार सैनिक मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में क्रांति हुई। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट के पत्नी और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, है ना। जो अंग्रेज अधिकारी था उसके पत्नी और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इस समय नीमच की छावनी का अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट था। उस समय नीमच के छावनी का अधिकारी कौन था? कर्नल एबोट। नीमच में क्रांति के बाद नीमच के क्रांतिकारी चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा होते हुए शाहपुरा पहुँचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को दो दिन तक ठहराया और रसद आदि से मदद की। उनकी सार्जेंट के पत्नी और बच्चों को मौत के घाट उतार देने के बाद क्या हुआ कि जो नीमच छावनी का उस समय अंग्रेज अधिकारी था कर्नल रोबोट, और नीमच में क्रांति के बाद नीमच के क्रांतिकारी चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा होते हुए शाहपुरा, भीलवाड़ा पहुँचे। और शाहपुरा के शासक, तात्कालिक शासक थे, उन्होंने क्रांतिकारियों को 2 दिन तक अपने यहाँ ठहराया और रसद आदि से उनकी मदद की। नीमच के बाद देवली टोंक में विद्रोह हुआ और टोंक में नवाब की सेना क्रांतिकारियों से मिल गई, है ना। देवली टोंक में भी विद्रोह हुआ और टोंक की जो नवाब की सेना थी वो क्रांतिकारियों से मिल गई, जिन्होंने नवाब को उठाकर उसी के महल में कैद कर दिया। सेना क्रांतिकारियों से मिल गई और नवाब को कहाँ कैद कर दिया? उसी के कैद खाने में कैद कर दिया। तथा तात्या टोपे के साथ मिलकर क्रांतिकारियों ने टोंक पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उस समय इसका नेतृत्व तात्या टोपे भी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? क्रांतिकारियों ने तात्या टोपे के साथ मिलकर इस पर अधिकार कर लिया। किस पर? टोंक पर अधिकार कर लिया। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और जानकारी लेके आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।